Dear students, you are very welcome to our channel College Study, and today we are going to read lesson number 5 of standard 11th biology, topic mitochondria. If you have not subscribed to our channel yet, then subscribe quickly so that you keep getting important notification in future. Let's start reading. तो आज हम माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक पढ़ने वाले हैं. लेसन नंबर 5 स्टैंडर्ड 11 बायोलॉजी. माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली इसमें होता क्या है कि अगर सिंगुलर है तो इसको कहेंगे माइटोकॉन्ड्रियन, और सिंगुलर नहीं है तो इसको हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया. आगे क्या दिया हुआ है, दीज आर इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व इन एरोबिक रेस्पिरेशन. Mitochondria are absent in prokaryotic cell and red blood capsule. Their shape may be oval or spherical or spiral strip like. देखो क्या कहते हैं कि these are important cell organelles. ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेल का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल्स है. इन्वॉल्व इन एरोबिक रेस्पिरेशन. माइटोकॉन्ड्रिया किस में इन्वॉल्व होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में. एरोबिक देखिए दो प्रकार का रेस्पिरेशन है, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन हो, जिसमें ऑक्सीजन होता है, जिसमें ऑक्सीजन का यूज किया जाता है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. जिसमें रेस्पिरेशन किया जाता है लेकिन ऑक्सीजन का यूज नहीं होता उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया दीज आर इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स, ये इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स है. इन्वॉल्व इन एरोबिक रेस्पिरेशन, ये जो है एरोबिक रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है. माइटोकॉन्ड्रिया आर absent इन प्रोकार्योटिक सेल एंड रेड ब्लड कैप्सूल्स. देखिए माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंदर एब्सेंट होता है, एक तो प्रोकार्योटिक सेल्स के अंदर एब्सेंट होता है, दूसरा रेड ब्लड कैप्सूल जो होता है उसके अंदर एब्सेंट होता है. देयर शेप में बी ओवल और स्पेरिकल और स्पाइरल स्ट्राइप लाइक. देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप है वो या तो ओवल होगा, ओवल मतलब अंडाकार, ओके, या फिर स्पेरिकल गोलाकार होगा, या फिर स्पाइरल स्ट्रिप लाइक होगा जैसे कुंडली की तरह. ओके तो मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया का शेप या तो अंडाकार होगा या तो गोलाकार होगा या तो कुंडली की तरह होगा, यानी कि देयर शेप में भी ओवल और स्पेरिकल और स्पाइरल स्ट्रिप लाइक. तो पहले पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है कि दीज आर इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गन. माइटोकॉन्ड्रिया एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गन्स है. इन्वॉल्व इन एरोबिक रेस्पिरेशन, ये जो है ऐसे रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है जिसमें ऑक्सीजन का यूज होता है. माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, किसके अंदर एब्सेंट होता है, प्रोकार्योटिक सेल के अंदर एब्सेंट होता है और रेड ब्लड कैप्सूल के अंदर एब्सेंट होता है. ये ध्यान रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ कहाँ पर एब्सेंट होता है, प्रोकार्योटिक सेल में एब्सेंट होता है और रेड ब्लड कैप्सूल में एब्सेंट होता है. देयर शेप में भी ओवल, इसका शेप जो है ओवल हो सकता है, अंडाकार हो सकता है, और स्पेरिकल गोलाकार हो सकता है, स्पाइरल स्ट्रिप लाइक कुंडली के आकार का हो सकता है. इट इज़ ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल. ये देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है. डबल मेम्ब्रेन बाउंड मतलब इसके अंदर जो मेम्ब्रेन होते हैं वो डबल होते हैं. इनर होगा, इनर मेम्ब्रेन होगा, आउटर मेम्ब्रेन होगा, ऐसा. इट इज़ ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल. आगे क्या दिया हुआ है, आउटर मेम्ब्रेन इज प्रेम्बल टू वेरियस मेटाबोलिटिक एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए प्रोटीन, पोरिन और पर्सन पार्टिकल्स. देखिए क्या दिया हुआ है कि आउटर मेम्ब्रेन जो है, आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर वाला मेम्ब्रेन है इस प्रेम्बल मतलब फंक्शन करता है टू वेरियस मेटाबोलिटिक्स, मतलब ये बहुत से मेटाबोलिटिक जो है फंक्शन कामों को करता है. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, किसके प्रेजेंस में ये करता है, प्रोटीन के प्रेजेंस में, जिसको क्या कहते हैं, पोरिन या पर्सन पार्टिकल्स भी बोलते हैं. अभी देखिए पोरिन मतलब जो प्रोटीन है उसको क्या बोलते हैं, पोरिन, या और पर्सन पार्टिकल मतलब जिसने इसका रिसर्च किया, जिसने इसकी खोज की, उस साइंटिस्ट के नाम पर भी इसको बोला जाता है पर्सन. ओके तो
यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आवर मेम्ब्रेन इज प्रेम्बल, सॉरी आउटर मेम्ब्रेन इज प्रेम्बल, इसका आउटर मेम्ब्रेन जो है वो इज प्रेम्बल टू वेरियस मेटाबोलिटिक्स, वेरियस बहुत से मेटाबोलिटिक काम को करता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के प्रेजेंट में जो प्रोटीन होता है उसको क्या बोलते हैं, पोरिन बोलते हैं, और या फिर साइंटिस्ट के नाम पर पर्सन पार्टिकल भी कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली, देखिए इनर मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली प्रेम्बल टू फ्यू सब्सटेंस ओनली। यहाँ पर ध्यान देना है कि आउटर मेम्ब्रेन जो है, जैसे कि इसके पहले बताया था कि होता कैसे है कि कुछ ऐसे है जो मतलब कुछ मेम्ब्रेन ऐसे है, जैसे आउटर मेम्ब्रेन है, ये जो है फ्रीली प्रेम्बल मेम्ब्रेन है। फ्रीली प्रेम्बल मेम्ब्रेन मतलब कि नॉर्मली ये जो है इसके अंदर ये अंदर एंट्री आसानी से देता है, और इसके अंदर जो है पार्टिकल्स वगैरह आसानी से अंदर आ सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, मतलब ये फ्रीली प्रेम्बल मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इज प्रेम्बल टू वेरियस मेटाबोलिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए प्रोटीन एंड पोरिन और पर्सन पार्टिकल। जो इनर मेम्ब्रेन है इस सिलेक्टिव प्रेम्बल, दोनों में अंतर क्या, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो फ्रीली प्रेम्बल मेम्ब्रेन है, मतलब उसके अंदर पार्टिकल जो है वो आसानी से अंदर बाहर हो सकते हैं, किसके अंदर, आउटर मेम्ब्रेन में। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है, हमने पहले ही पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, तो जो आउटर मेम्ब्रेन है वो फ्रीली प्रेम्बल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर बाहर जो है आसानी से पार्टिकल आ जा सकते हैं। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है इस सिलेक्टिवली प्रेम्बल, सिलेक्टिव प्रेम्बल मतलब जिसको चाहेगा अंदर करेगा लेगा, जिसको नहीं चाहेगा वो अंदर नहीं लेगा। इनर मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली प्रेम्बल टू फ्यू सब्सटेंसेस ओनली, मतलब इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो कुछ सब्सटेंस को ही अंदर लेता है। बोथ मेम्ब्रेन आर सेपरेटेड बाय स्पेस आउटर चेम्बर, जो इनर मेम्ब्रेन है और आउटर मेम्ब्रेन है इनके बीच में एक स्पेस होता है, ओके, बोथ, जिससे दोनों अलग अलग हुए रहते हैं। बोथ मेम्ब्रेन आर सेपरेटेड, अलग अलग दोनों मेम्ब्रेन होते हैं। कौन कौन सा बोथ मेम्ब्रेन मतलब कौन सा, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ये सेपरेट कैसे अलग अलग कैसे हुए रहते हैं, इनके बीच में क्या रहता है, स्पेस रहता है, वो स्पेस आउटर चेम्बर, ओके, इनके बीच में जो स्पेस होता है उसे क्या कहते हैं, स्पेस आउटर चेम्बर। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सेकंड पैराग्राफ में हमने क्या क्या देखा, पहला तो ये देखा हमने कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड है, फिर आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो नॉर्मली बहुत से मेटाबोलिटिक काम करता है प्रोटीन के प्रेजेंस में, जो प्रोटीन के प्रेजेंस में काम करता है उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं, पोरिन बोलते हैं, और साइंटिस्ट के नाम पे पर्सन पार्टिकल भी कहते हैं। जो इनर मेम्ब्रेन है, जो आउटर मेम्ब्रेन था वो फ्रीली प्रेम्बल मेम्ब्रेन था, और जो ये इनर मेम्ब्रेन है ये सिलेक्टिवली प्रेम्बल मेम्ब्रेन है। टू फ्यू सब्सटेंस ओनली, बोथ मेम्ब्रेन आर सेपरेटेड, ये दोनों सेपरेट, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन सेपरेट किससे हुए रहते हैं, ये स्पेस आउटर चेम्बर से सेपरेट हुए रहते हैं। बीच में मतलब इनर जो मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन है इनके बीच में स्पेस होता है। आगे क्या दिया हुआ है, इनर मेम्ब्रेन सो सेवरल फिंगर लाइक और प्लेट लाइक फोल्ड्स, जो इनर मेम्ब्रेन है वो फिंगर की तरह या प्लेट की तरह इस प्रकार के में साइज में दिखता है, जिसको क्रिस्टे कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, क्रिस्टे। इनर मेम्ब्रेन सो सेवरल फिंगर लाइक और प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, प्लेट लाइक फोल्ड जो रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल। जो इनर मेम्ब्रेन है वो फिंगर की तरह या प्लेट की तरह दिखाई देता है, जिसको हम क्रिस्टे कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन बियर्स न्यूमेरिकस पार्टिकल, इनर मेम्ब्रेन जो होता है उसके अंदर बियर्स मतलब क्या, कंटेन, मतलब उसके अंदर होता है। इनर मेम्ब्रेन बियर्स न्यूमेरियस पार्टिकल्स, के अंदर बहुत से पार्टिकल होते हैं, जैसे ऑक्सीजोम्स एंड द साइटोक्रोम्स या इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। ये सब पार्टिकल्स किसके अंदर होते हैं, ये सब पार्टिकल इनर मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। कौन कौन से पार्टिकल होते हैं, ऑक्सीजोम्स, साइटोक्रोम्स, इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये सब पार्टिकल्स किसके अंदर होते हैं, इनर मेम्ब्रेन के अंदर। ओके, तो हमने इस पैराग्राफ में क्या देखा कि इनर मेम्ब्रेन जो है वो फिंगर की तरह या प्लेट की तरह के फोल्ड की तरह है, जिसको हम क्रिस्टे कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल है, ऑक्सीजोम्स है, साइटोक्रोम्स है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स वगैरह है, तो ये सब पार्टिकल्स इनर मेम्ब्रेन में होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, इनर मेम्ब्रेन इनक्लोज ए कैविटी इनर चेम्बर, इनर मेम्ब्रेन जो है उसके पास में जगह जो खाली है, इनर चेम्बर कंटेनिंग ए फ्लूइड, उसके अंदर फ्लूइड होता है। कौन सा फ्लूइड होता है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब क्या था, साइटोप्लाज्म। ओके, मैट्रिक्स कंटेन फ्यू कॉइल्स ऑफ सर्कुलर DNA, RNA, 70 types of ribosomes, lipids and various enzymes of Krebs cycle और other pathways,
मतलब जो मैट्रिक्स है उसके अंदर क्या क्या होता है, हमने क्या देखा, इनर मेम्ब्रेन जो है इनक्लोज ए कैविटी, मतलब वहाँ पर खाली जगह जो रहती है उसे हम इनर चैम्बर कहते हैं। उसके अंदर इनर चैम्बर में क्या होता है, फ्लूइड्स होता है। फ्लूइड के अंदर क्या होता है, कौन सा फ्लूइड है, वो मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स मतलब क्या, साइटोप्लाज्म होता है। और साइटोप्लाज्म यानी मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, डीएनए, आरएनए, 70 टाइप ऑफ राइबोसोम्स, लिपिड्स, वेरियस एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल एंड पाथवे, मतलब बहुत से एंजाइम्स हैं या राइबोसोम्स है, लिपिड्स है, डीएनए, आरएनए, 70 ये सब जो है ये इनर मेम्ब्रेन की कैविटी जो है, जो खाली जगह है, स्पेस है, जहाँ पर मैट्रिक्स है यानी साइटोप्लाज्म है, उसमें पाए जाते हैं। ओके, तो आगे क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजोम्स। अब हम ऑक्सीजोम्स के बारे में जानेंगे। ऑक्सीजोम्स क्या है, इनर मेम्ब्रेन। आप पहले तो आपको थोड़ा डिटेल देते कि ऑक्सीजोम्स होता क्या है। ऑक्सीजोम्स जो है, पहले तो हम ये मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम क्या जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस। ओके, तो पावर हाउस है, तो यहाँ पर इसके अंदर इसका मतलब है कि इसके अंदर ये पूरे सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो एनर्जी प्रोवाइड कैसे करता होगा, इसके अंदर एटीपी फॉर्म होता है। ओके, और एटीपी फॉर्म वगैरह करने का काम कौन करता है, ऑक्सीजोम्स करता है। तो ऑक्सीजोम्स के अंदर कैसे ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसमें हेड होगा, पेडिसल्स होंगे, बेस होंगे। ओके, ऑक्सीजोम्स को हम नॉर्मली F1 F0 भी कहते हैं। ओके, तो ठीक है, ये तो था एक स्मॉल इंफॉर्मेशन। अब हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीजोम्स। ओके, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बियर्स न्यूमेरिकस पार्टिकल। जो इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का है उसके अंदर बहुत से पार्टिकल्स हैं, जैसे कि ऑक्सीजोम्स। ऑक्सीजोम्स को क्या बोलते हैं, F1 F0 भी कहते हैं। ऑक्सीजोम्स को क्या कहते हैं, F1 F0 भी कहते हैं। और ऑक्सीजोम्स को क्या कहते हैं, हाँ, ऑक्सीजोम्स को साइंटिस्ट के नाम पर फर्नांडीज मोरन भी कहते हैं। ओके, ऑक्सीजोम्स का पहला नाम क्या है, F1 F0। दूसरा नाम क्या है, द फर्नांडीज मोरन। और तीसरा नाम क्या है ऑक्सीजोम्स का, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। चौथा नाम क्या है ऑक्सीजोम्स का, माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल्स। ओके, तो एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि आप राइट अबाउट F1 F0 या फिर राइट अबाउट फर्नांडीज मोरन ओके पार्टिकल्स, या फिर आपको ऐसा पूछ सकता है कि राइट अबाउट एलिमेंट्री, व्हाट डू यू नो अबाउट एलिमेंट्री पार्टिकल्स, या ऐसा पूछ सकता है व्हाट डू यू नो अबाउट माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल्स। तो ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजोम्स जो है उसी का नाम F1 F0 भी है। उसी को फर्नांडीज मोरन के नाम से, पार्टिकल्स के नाम से भी जानते हैं, या एलिमेंट्री पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं, या उसको माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल भी कहते हैं। यानी कि ऑक्सीजोम्स के ही 4 नाम है। कौन कौन से, F1 F0, फर्नांडीज मोरन, एलिमेंट्री पार्टिकल, हाँ, माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल। ओके, तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बियर्स न्यूमेरिकस पार्टिकल। जो इनर माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है उसमें बहुत से पार्टिकल्स हैं। उसमें कौन सा पार्टिकल है, ऑक्सीजोम्स है। ऑक्सीजोम्स को क्या नाम है, पहला क्या नाम है, F1 F0 भी नाम उसका ही है, या फिर उसको फर्नांडीज मोरन पार्टिकल भी कहते हैं, या एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं, या माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल भी कहते हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं। ईच पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ हेड एंड स्टॉक फुट। मतलब जो नॉर्मली ऑक्सीजोम्स है उसके अंदर क्या क्या होता है, हेड होता है। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि हेड होगा, ईच पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ हेड होगा, स्टॉक होगा और फुट होगा। यहाँ पर देखेंगे इस पेज पे तो नॉर्मली आपको क्या दिखाई देगा, एक डायग्राम दिखाई देगा जो कि नॉर्मली ऐसा एक लॉलीपॉप जैसा बना हुआ है। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया का जो डायग्राम है उसके नीचे ही छोटा सा डायग्राम है। वो जो डायग्राम किसका दिया हुआ है, ऑक्सीजोम्स का दिया हुआ है। उसके अंदर क्या क्या है, उसके अंदर हेड है, ईच पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ हेड एंड स्टॉक एंड फुट। ऑक्सीजोम्स के अंदर जो ऊपर गोला सा स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो ऑक्सीजोम्स का हेड है। ओके, और उसके बाद नॉर्मली क्या है, जो बीच का भाग है उसको हम क्या कहेंगे, स्टॉक कहेंगे, और जो नीचे का बेस है उसको हम क्या कहेंगे, फुट कहेंगे। ओके, तो हमने क्या देखा कि ऑक्सीजोम्स जो है ईच पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ हेड, स्टॉक एंड फुट। उसके अंदर क्या क्या रहता है, हेड रहता है, स्टॉक रहता है, फुट रहता है। उसके आगे क्या दिया हुआ है, हेड F1। हम देखो ध्यान दीजिएगा, हमने पहले क्या देखा था, ऑक्सीजोम्स को क्या बोलते हैं, F1 F0। तो F1 F0 जो है उसके जो ऑक्सीजोम्स का डायग्राम है उसके अंदर जो ऊपर वाला पार्ट जो गोलाकार है उसको हेड कहेंगे। उसको हम क्या कहते हैं, F1 कहते हैं, जो कि लॉलीपॉप हेड फेस टुवर्ड्स मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स की तरफ, मतलब जिसका मुंह जो है वो साइटोप्लाज्म की तरफ की ओर रहता है, मैट्रिक्स और कैसे दिखाई देता है, लॉलीपॉप हेड फेसिस्ट, मतलब लॉलीपॉप की तरह दिखाई देता है।
और हेड फेसेस टूवर्ड्स मैट्रिक्स, किसकी तरफ इसका हेड फेस रहता है, मैट्रिक्स यानी साइटोप्लाज्म की तरफ। एंड फुट वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, F0। ध्यान देना, हेड वाले पार्ट को क्या कहेंगे, F1। बेटा ध्यान दीजिए, हेड वाले पार्ट को क्या कहेंगे, F1 और फुट को क्या कहेंगे, F0। इज इम्बेडेड मतलब ये जो यहाँ पर दिया हुआ है ऑक्सीजोम्स जो है इज इम्बेडेड फुट F0 इज इम्बेडेड, जो इसका मतलब ऑक्सीजोम्स का जो फुट वाला पार्ट है इज इम्बेडेड, चिपका हुआ रहता है इन इनर मेम्ब्रेन। किससे चिपका हुआ रहता है, किससे फिक्स हुआ रहता है, इनर मेम्ब्रेन से। हेड एक्ट एज ए इंजाइम ATP सिंथेसिस। यहाँ पर जो हेड है ऑक्सीजोम्स का, जो हेड है जो लॉलीपॉप टाइप का दिख रहा था, वो जो हेड है उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, जो एंजाइम क्या करते हैं, ATP सिंथेसिस करते हैं। एंड ATP सिंथेसिस होगा तो एनर्जी फॉर्म होगी। एंड फुट एज द प्रोटॉन चैनल, जो इसका फुट है ऑक्सीजोम्स का जो फुट वाला पार्ट है उसका काम क्या है, वो प्रोटॉन चैनल का काम करता है। प्रोटॉन चैनल मतलब क्या है कि जब ऑक्सीजोम के हेड वाले पार्ट में ATP प्रोड्यूस होता रहता है, ATP फॉर्मेशन चालू रहता है, उस समय क्या होता है, बहुत से सोडियम पोटेशियम ये जो है अंदर बाहर होते रहते हैं। तो ये जो है ऑक्सीजोम्स के अंदर ये कैसे मतलब कैसे आएंगे, तो ऑक्सीजोम्स के मतलब ये इसके इसलिए बहुत से जो सोडियम पोटेशियम अंदर बाहर होते रहते हैं, वो कौन से रास्ते से अंदर बाहर होंगे, वो प्रोटॉन जो यहाँ पर प्रोटॉन चैनल दिया हुआ है, हाँ, यानी बेस के ही रास्ते से ये क्या करते हैं, अंदर बाहर होते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, हेड जो इसका ऑक्सीजोम का हेड है वो क्या काम करता है, हेड एक्ट एज ए एंजाइम ATP सिंथेसिस, मतलब कि ऑक्सीजोम्स का जो हेड है उसके अंदर एंजाइम्स है जो ATP फॉर्मेशन करता है। और जब ATP फॉर्मेशन होता रहता है उसी समय बहुत से सोडियम पोटेशियम ये सब अंदर बाहर करते हैं। कौन से रास्ते से अंदर बाहर करेंगे, ये जो है बेस के रास्ते से अंदर बाहर करेंगे, प्रोटॉन चैनल के द्वारा। ओके, एंड आगे क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजोम्स आर इन्वॉल्व इन प्रोटॉन पंपिंग। ऑक्सीजोम जो है वो आर इन्वॉल्व इन प्रोटॉन पंपिंग एंड ATP सिंथेसिस, मतलब इसका हेड वाला पार्ट जो है वो क्या करेगा, हेड वाला पार्ट जो है ऑक्सीजोम्स का ATP जो है प्रोड्यूस करेगा, फॉर्मेशन करेगा। और उसके अलावा जो ये इसका ऑक्सीजोम्स का बेस वाला पार्ट है यानी फुट वाला पार्ट है, वहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजोम्स आर इन्वॉल्व इन प्रोटॉन पंपिंग मतलब ऑक्सीजन्स में क्या होता है, प्रोटॉन का पंपिंग होते रहता है। प्रोटॉन का पंपिंग होने का मतलब क्या है, ढेर सारे सोडियम पोटेशियम या और भी जो है वो अंदर बाहर होते रहते हैं। और उसी बीच में क्या होता रहता है, ATP सिंथेसिस, मतलब ATP जो हेड है ऑक्सीजन्स का वो ATP फॉर्म करता रहता है। ओके, तो यहाँ तक हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा, एक माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक पढ़ा, दूसरा और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ऑक्सीजोम्स होता है, ऑक्सीजोम्स के में क्या रहता है, हेड होता है, उसके बाद उसका स्टॉक होता है और फुट होता है। एनर्जी ATP कहाँ फॉर्म होती है, ATP ऑक्सीजोम्स के हेड में फॉर्म होती है। उसके अलावा नॉर्मली सोडियम पोटेशियम या और बाकी चीज़ें वो कहाँ से ऑक्सीजोम्स के अंदर बाहर करते रहते हैं, वो कहाँ से करते हैं, फुट के रास्ते से करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने ऑक्सीजन के बारे में जाना। ऑक्सीजन्स के कितने नाम थे, ऑक्सीजन्स को F1 F0 भी कह सकते हैं, ऑक्सीजन को फर्नांडीज मोरन पार्टिकल भी कह सकते हैं, ऑक्सीजन को एलिमेंट्री पार्टिकल भी कह सकते हैं, ऑक्सीजन को माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। ओके, अच्छा बेटा, यहाँ ऊपर दिया हुआ यूज़ योर ब्रेन पावर, वहाँ पर क्या कहता है कि वाई डू वी कॉल माइटोकॉन्ड्रिया एज पावर हाउस। वह हम माइटोकॉन्ड्रिया को वाई डू वी कॉल माइटोकॉन्ड्रिया एज पावर हाउस ऑफ सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं, तो इसको हम जो है स्टैंडर्ड 8-9 से पढ़ते आ रहे कि आखिर हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस क्यों कहते हैं। तो सेल का पावर हाउस हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहते हैं, इसके लिए 8th में भी हमने पढ़ा, 9th में भी हमने पढ़ा और हम 10th में भी इसके बारे में हमने पढ़ा कि आखिर माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस क्यों कहते हैं। तो बेटा ध्यान दीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल। माइटोकॉन्ड्रिया किस में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में। दे आर इन्वॉल्व इन द सेलुलर रेस्पिरेशन, दे रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड।
they generate energy rich molecules ATP from cellular respiration, which is later used for other process. Hence mitochondria are called as the powerhouse of the cell. पूरे सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। और हमने देखा कि नॉर्मली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजोम्स होता है, ऑक्सीजोम्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं स्पेशल टाइप के, और वो लोग क्या करते हैं, एटीपी फॉर्मेशन करते हैं। तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।